नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पाठ योजना जिसका प्रकरण है राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे इसकी। छात्र अध्यापक का नाम, दिनांक, विषय है कालांश, कक्षा कौन सी कक्षा का प्रकरण लिया है, प्रकरण है राजस्थान की प्रमुख झीलें, समय अवधि है 30 मिनट। इसके आगे देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य के 6 पॉइंट रहेंगे। व्यवहार का अपेक्षित परिवर्तन है। इसमें जो शिक्षण उद्देश्य हैं उसके पॉइंट के दो दो सब पॉइंट तैयार करने हैं इसमें। तो ये दे रखे, इसमें ज्ञानात्मक के 2 हैं। छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सके। और दूसरा इसमें सब पॉइंट हो जाएगा, छात्रों को राजस्थान की प्रमुख झीलों से संबंधित तथ्यों की पहचान कर सके। इसी प्रकार से अवबोधन हो गया, कौशलात्मक है। आगे है ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, और छठा है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से ये शिक्षण बिंदु हैं। इसके बाद आते हैं शिक्षण विधि। किस विधि से हम पाठ योजना तैयार कर रहे हैं? तो विधि है चार्ट विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि। आगे आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में चाक है, झाड़न है, संकेतक है, श्यामपट्ट है एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्रियां इसमें आ जाएंगी। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिख देंगे, छात्र राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखेंगे, इसमें 3 कॉलम बनाए हैं। पहला क्रम संख्या का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। तो इसमें पहला प्रश्न होगा हमारा, संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन होता है? मनुष्य। ये छात्र क्रिया हो जाएगी इसमें। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को प्यास बुझाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी होती है? जल की। फिर आता है तीसरा प्रश्न, जल के प्रमुख स्रोत क्या हैं? कुएं, झील, तालाब इत्यादि हैं। तो इसी से हमारा अगला प्रश्न बनेगा चौथा, झीलों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। आगे आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, छात्रों आज हम कक्ष में राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आगे आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें 5 कॉलम बनेंगे। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट। तो हमारा शिक्षण बिंदु का पहला पॉइंट होगा झीलें। झील किसे कहते हैं? तो इसमें हमने 2 विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न है, छोटी नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं? तालाब या झील में। झीलों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि। आगे इसकी व्याख्या जाती है, राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़िया, जोड़, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजाओं महाराजाओं ने जल संचयन एवं जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जैसे झील, तालाब। इन झीलों में कुछ खारे पानी की झीलें व कुछ मीठे पानी की झीलें हैं। छात्र क्रिया है, इसमें लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। आगे आते हैं बोध प्रश्न। ये 2 प्रश्न है, इसमें बोध प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के परंपरागत जल स्रोत क्या हैं? तो कौन कौन से हैं? कुएं, बावड़िया, जोड़ आदि। दूसरा प्रश्न है, झीलों का पानी कैसा होता है? खारा और मीठा। इसी प्रकार से दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु होगा मीठे पानी की झीलें। इसमें 2 प्रश्न बनाए हैं। छात्र अध्यापक कथन आ जाएगा इसमें कुछ झीलें मीठे पानी की, इसके बारे में लिख दिया। उदयपुर झीलों को नगरी कहा जाता है, उदयपुर को झीलों की नगरी। जयसमंद झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। इसके बहुत प्रश्न आ जाएंगे। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु होगा खारे पानी की झील। इसी प्रकार से ये आ जाएंगे, नागौर, डीडवाना की, बीकानेर की, लोनकरण, जैसलमेर, पोखरण आदि, फलोदी आदि, ये सभी क्या है? खारे पानी की झीलें। इसके बाद इसके बहुत प्रश्न लिख देंगे। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में हमने एक प्रश्न आया है, पहला, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन देगी। दूसरा प्रश्न होगा रिक्त स्थान का, पोखरण झील डैश 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 जिले में स्थित है। तीसरा प्रश्न सत्य सत्य का है,
विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। सत्य या असत्य? राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोत क्या क्या है? ये चौथा प्रश्न हो जाएगा हमारा। फिर हम गृह कार्य में एक प्रश्न देते हैं। ये प्रश्न है मीठे पानी की झीलों को समझाइए। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण था राजस्थान की प्रमुख झीलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।